स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो CS610 मिड टर्म क्विज़ प्रिपरेशंस के हवाले से है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि CS610 जो है वो नेटवर्किंग के हवाले से है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट पास पेपर में कौन से क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रेडी किए हैं आपकी आउटपुट में हैंडबुक में से, वो भी हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से कौन कौन से MCQs बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कनेक्टिंग अ कंप्यूटर यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। यानी आपने कंप्यूटर्स को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करना है सिंगल ट्रांसमिशन, यानी किसी एक सिंगल सोर्स के मीडियम की मदद से, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका आंसर है हमारे पास, जी स्टूडेंट, उसका आंसर है नेटवर्क। हम उसे कहेंगे नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क यूज अ डैश इफ ऑल कंप्यूटर्स अटैच टू अ सेंट्रल पॉइंट। नेटवर्क किस चीज़ को इस्तेमाल करता है या कौन सी टपोलॉजी को यूज़ करता है जब सेंट्रल पॉइंट से वो तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है? तो जाहिर सी बात है आपके जहन में आ गया होगा। तो हो देखते हैं कि आपका जवाब मेरे जवाब से मैच करता है कि नहीं। जी स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी। क्या मेरा जवाब मैच किया आपके जवाब से? तो ये हमारा आंसर बनेगा। कंप्यूटर अटैच टू एन Ethernet use dash in which computer wait for other to ideal before transmitting a frame। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के तहत जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो किस तरह से अपने डाटे को भेजते हैं, यानी अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं सोर्स के हो सकता है कि वो एक ही वक्त में दो कंप्यूटर्स एक डाटे को भेज दें। अब क्योंकि ट्रांसमिशन जो होगा वो तो सिंगल होगा, तो एक ही वक्त में दो कंप्यूटर डाटा नहीं भेज सकते, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऐसे सूरत में क्या ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा तरीकाकार है जो उनको कन्फ्लिक्ट से बचाता है? तो हम उसका वो जो आंसर है उसे ढूंढेंगे। तो जी स्टूडेंट, इसका आंसर बनता है CSMA/CD। CSMA बेसिकली है क्या? ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओब्लिक यानी कि स्लैश कोलोन डिटेक्शंस कहलाता है। यानी ये एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों का जो डाटा भेजना होता है उसको सेंस करता है, और उनके दरमियान जो टकराव है उसको जो है वो कंट्रोल करता है, डिटेक्ट करता है। तो इसे हम CSMA/CD कहते हैं। इन अ डैश नेटवर्क occupies the smaller area like a room, a floor और a building। ऐसे नेटवर्क के बारे में बताइए जिस जो कि एक छोटे एरिया पर मुश्तमिल होता है। वो एरिया रूम हो सकता है, फ्लोर हो सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग हो सकता है। तो आपके जहन में भी आया होगा आंसर। देखते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। तो जी स्टूडेंट, हमारा आंसर तकरीबन सेम ही होगा। मेरा आंसर है लैन नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ही वो नेटवर्क है जो कि ऑक्यूपाई करता है स्मॉल एरिया, जिसमें रूम्स को और फ्लोर्स को और बिल्डिंग्स में पड़े हुए कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ डिले एंड थ्रूपुट मायर। थ्रूपुट क्या है जी? डिले का एक मेथड्स है। और प्रोडक्ट ऑफ डिले जो है हमारे पास 3-4 होते हैं। मुख्तलिफ रीजंस की वजह से डिले हो सकता है नेटवर्क में, यानी एक्सेस की वजह से भी हो सकता है, ट्रांसमिशंस की वजह से भी हो सकता है। वो भी हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसकी मेजरमेंट जो है, द डाटा डैश ऑफ डाटा दैट कैन बी प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क, वो उसकी मेजरमेंट्स को हमने यहाँ पे बयान करना है कि उसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी। तो स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द डिले एंड द थ्रूपुट मेजर द वॉल्यूम ऑफ द डाटा कैन बी प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क। यानी थ्रूपुट जो डिले ऑफ मेजर्स हैं उसको हम उसके वॉल्यूम ऑफ द डाटा, यानी कितना डाटा जो है वो एक जगह जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिट किया जा रहा है, उससे जो है ना हम अंदाज़ा लगाते हैं उसके डिले का। स्टार एंट्री। स्टार एंट्री क्या है? टोपोलॉजीज हैं, यानी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का तरीकाकार। इन ले इज ले इन, यानी ये कहाँ पे आते हैं? डैश टोपोलॉजी, यानी ये डैश टोपोलॉजी में इनको शामिल किया जाता है। वो डैश टोपोलॉजी जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। स्टार एंट्री टोपोलॉजी इज ले इन अ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, यानी
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे कंप्यूटर की तरफ जो पॉइंट्स बन के जाएंगे उनको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट्स टपोलॉजी। आपने गौर किया होगा कि जो आपकी ट्री टपोलॉजी है उसमें एक एक सेगमेंट जो है वो दूसरे सेगमेंट से कनेक्ट होता है, फिर दूसरा तीसरे से, इस तरह से जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है वो नेटवर्क चलता रहता है, उसे हम पॉइंट टू पॉइंट टपोलॉजी कहते हैं। तो स्टार और ट्री दोनों इसी टपोलॉजीज की कैटेगरी में शामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कनेक्टिंग डिवाइस? ब्रिज भी कनेक्ट करता है, रिपीटर भी करता है और हब भी करता है। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल द गिवन। जी स्टूडेंट, तो हमारा आंसर है ऑल द गिवन, क्योंकि ब्रिज जो है वो भी दो नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए यूज़ होता है। रिपीटर्स भी जो है वो सेम और डिफरेंट दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए यूज़ होता है। और हब भी जो है वो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कराने के लिए यूज़ होता है स्टार टपोलॉजीज़ के अंदर। तो ये तमाम के तमाम जो है वो कनेक्टिंग डिवाइसेस में शामिल होते हैं। Computer is connecting to each other via waves or satellite is called। वेव्स और सैटेलाइट की मदद से जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? वेव और सैटेलाइट की मदद से जब कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है वो सैटेलाइट या फिर रेडियो टपोलॉजीज़ का होता है। यानी रेडियो वेव्स होती हैं या फिर सैटेलाइट। सैटेलाइट वेव जो है वो मोस्टली इंफ्रारेड पर मौजूद होती हैं, जबकि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो लोकली इस्तेमाल होती हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स की ब्लूटूथ वगैरह। द थर्ड फील्ड ऑफ द हेडर कंसिस्ट ऑफ डैश बिट एथरनेट फ्रेम टाइप। यानी एथरनेट टेक्नोलॉजी में जो हेडर्स मौजूद होते हैं जो कि कनेक्ट कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक हेडर और दूसरे हेडर्स के दरमियान जो है वो SOH और EOH भी मौजूद होते हैं, यानी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं। तो वो जो एथरनेट में यूज़ होता है फ्रेम टाइप का, वो कितने बिट का होता है? बेसिकली जवाब हमने इस चीज़ का देना है, तो आइए देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, वो होता है 16 बिट का। द थर्ड फील्ड ऑफ द हेडर्स कंसिस्ट ऑफ 16 बिट एथरनेट फ्रेम टाइप। यानी 16 बिट का जो एथरनेट फ्रेम टाइप्स होता है हेडर उस पर मुश्तमिल होता है। वायर मीडियम में ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन सी वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं? हमारा ये सवाल है कि बाय वायर मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशंस आप वायर्स दो तरीक़ों से नेटवर्क कर सकते हैं, एक वेव्स की मदद से, दूसरा वायर की मदद से। तो वेव्स में तो हमारे पास जो है वो हमने डिस्कस की है कि रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं और सैटेलाइट वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो वायर्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं वायर्स की जिनको हम इस्तेमाल करके ट्रांसमिशन बना सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेज सकते हैं? तो इसमें हमारे पास पहली जो टाइप है वो है कॉपर वायर, कोएक्सल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो वेव्स तो जो है वो वायर्स की शक्ल में शामिल नहीं होते, इसे हम यहाँ से